हेलो फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि एक सर्किट होता है। मान लो कि एक सर्किट है, इस सर्किट में करंट क्या है? आई है। इस सर्किट में जो करंट आई है कैसे फ्लो करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, कि रेजिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है। कि रेजिस्टेंस हमारी हम क्या कर सकते हैं, टू वे से कनेक्ट कर सकते हैं। एक सीरीज में कनेक्टेड करते हैं और सेकंड हम किस में कनेक्ट, ये हमारी फर्स्ट सीरीज में, और सेकंड हम किस में कनेक्टेड करते हैं? पैरेलल में। जो सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड होगी या पैरेलल में कनेक्टेड होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीरीज रेजिस्टेंस, कि सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्टेड करते हैं और पैरेलल में कैसे कनेक्टेड करते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस या पैरेलल रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे करते हैं, ये कंबाइन करने से पहले तुम्हें ओम्स लॉ पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ क्या होता है कि मान लो कि एक रेजिस्टेंस है, हमने जो पहले वीडियो बनाई थी वो ओम्स लॉ के ऊपर ही बनाई थी। जिसने ये वीडियो देख रहा है, पहले वाली वीडियो देखेगा तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, कि इससे पहले कि पहले वाली वीडियो देखे कि ओम्स लॉ क्या होता है। अभी मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कि ओम्स लॉ में क्या होता है, कि ये रेजिस्टेंस क्या है? आर है, और इसमें करंट क्या है? आई है, और इसमें क्या है? वोल्टेज वी। तो ओम्स लॉ मेरा क्या बोलता है कि जो वी है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। जो v इज इक्वल टू आई आर होता है, हम जब अब सीरीज पढ़ेंगे, इन सीरीज कनेक्शन, सबसे पहले हम अब डिस्कस करेंगे इन सीरीज। इन सीरीज में क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है R1 और एक रेजिस्टेंस क्या है, ये है, जिसकी रेजिस्टेंस क्या है? R2। इसका ये टर्मिनल है A, इसका ये टर्मिनल है B, इसका ये A है और ये क्या है? B। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का अगर मैं सेकंड टर्मिनल B और सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल A अगर आपस में ज्वाइंट कर दूं ऐसे, ये R1 और ये क्या है? R2। ये R1 और ये क्या है? R2। तो ये जो सर्किट बना है ये किस में है? सीरीज में है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा करेगा? आई। ये इसी के साथ सीरीज में है तो इसमें भी करंट कौन सा फ्लो करेगा? आई। और यहाँ पे भी कौन सा करेगा? आई। तो सर्किट जब उसको सप्लाई नहीं करेंगे तो करंट कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे वोल्टेज V। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, जो बड़े वाला टर्मिनल होता है किसी भी बैटरी का वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटे वाला होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पे वोल्टेज क्या है? V है। तो इसके बाद क्या है कि जो सीरीज़ में, जब हम सीरीज़ में पढ़ेंगे, सीरीज़ की पहचान क्या होती है कि जो इसकी रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, सीरीज़ में करंट क्या जा रहा है? सेम जा रहा है। करंट सेम जा रहा है लेकिन वोल्टेज क्या है? अलग अलग है। वोल्टेज अलग क्यों है? कि मान लो कि ये रेजिस्टेंस मेरी ये यहाँ पे है R1 और ये रेजिस्टेंस R2 है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो V1 होगी और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी? V2 होगी। और जो इसकी जो ये क्या निकलेगा यहाँ से? R इक्विवेलेंट। जब हम किसी भी सर्किट को इन सीरीज में कैलकुलेट करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि V1 की वैल्यू कैसे निकलेगी और V2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो कैसे निकालते हैं। जो मेरा सीरीज रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के। मेरा जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन मेरा क्या बोलता है, जो मेरा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है वो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या बोलता है? मेरा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये बोलता है कि जो मेरी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है, मतलब जो R इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल होगा? R1 प्लस में R2 के, मतलब इसके अलग अलग रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। वो कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले मेरा क्या होता है? जो वोल्टेज निकलेगी, ये तो हमें पता है कि जो मेरी सप्लाई वोल्टेज जो हम करते हैं वो आज की जो वोल्टेज होगी हर एक की अलग अलग होती है। क्यों होगी? क्योंकि हर एक की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? अलग होती है। जैसे मेरी ये रेजिस्टेंस क्या है? R1 है और इसके अक्रॉस जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है वो क्या है? V1। इसमें करंट क्या है? I है। तो जब हम इसका V1 निकालेंगे, V1 निकलेगा क्या निकलेगा? I R1। और जब V2 एक फिर सेकंड वाला है, सेकंड वाले की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? R2 है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है? V2 है और इसमें करंट क्या है? I। तो यहाँ से जब हम V2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा? I R2।
लेकिन जब हमें क्या बताया गया है कि जो V है वो किसके इक्वल होता है, जो मेरी किसी भी सर्किट में जो हम सप्लाई वोल्टेज करते हैं वो इक्वल किसके होते हैं, कि चाहे इसकी रेजिस्टेंस कितनी भी हो और इसकी रेजिस्टेंस कितनी भी हो, लेकिन जो फाइनल वोल्टेज निकल के आएगी वो इसके V1 सम के इक्वल होगी। मतलब जो R1 के क्रॉस जो वोल्टेज होगी और R2 के क्रॉस वोल्टेज होगी वो डिपेंड करती है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, लेकिन जो फाइनल सम निकल के आएगा वोल्टेज का वो किसके इक्वल आएगा, जो हमने सप्लाई वोल्टेज की है। तो V इज इक्वल टू क्या है, V1 V2। लेकिन जो हमने V है वो ओम्स लॉ में V किसके इक्वल निकाला था हमने, ओम्स लॉ में V है वो हमारा IR के इक्वल निकला था। तो हम इसमें इस इक्वेशन में, इक्वेशन मान लो फर्स्ट है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। तो V इज इक्वल टू क्या है, IR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 की जगह क्या आ जाएगा, IR1 जमा में IR2। तो IR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR1 जमा में R2, और इस I से ये I कैंसिल हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 जमा में R2। मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी रेजिस्टेंस को, अगर हम R1 और R2 को कैसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अगर हमें R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, R1 और R2 के सम के इक्वल आएगा। मान लो कि हमको फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सर्किट है ये, और एक ये है, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं हमारी 4 ओम है, और इसके अक्रॉस क्या है 6 ओम है, और इसमें करंट, अगर हमें इसको बोले कि हमें इसकी R इक्विवेलेंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि जो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, R1 जमा में R2 के इक्वल होता है। R1 कितना है, ये R1 है, ये क्या है R2 है। R1 हमारा 4 है और R2 क्या हमारा 6 है। तो जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 10 ओम के। ठीक है। इसके एक और चीज़, जब हम सीरीज में पढ़ेंगे, सीरीज की कंडीशन होती है कि सीरीज में जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। हमें अभी बताया था कि जो डिफरेंट होगी क्यों होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है कि उसकी वैल्यू क्या है, कि R जैसे हमें ये निकालना है कि इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू क्या है 6 है। मान लो कि मैं इसके अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज कितनी अप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे 10 वोल्ट अप्लाई कर देती हूँ, और यहाँ पे करंट मेरा क्या है, I है। ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से I निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू क्या होता है, R इक्विवेलेंट हमारा कितना है, वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट, और I हमें निकालना है, और R इक्विवेलेंट हमारा कितना आया है 10 आया है। तो करंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 एम्पियर। इसमें करंट मेरा 1 एम्पियर आ गया। अगर ये बोले कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज बताओ, R1 के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया कि जो R1 के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालनी है तो V1 इज इक्वल टू क्या होता है, IR1 होता है। तो ये मेरा क्या है, V1 है। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1, और V1 इज इक्वल टू करंट क्या है, करंट अभी बताता, करंट सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। तो 1 एम्पियर, और इसके अक्रॉस क्या है ये 4 ओम। तो V1 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 4 वोल्ट। अगर हमें इसके क्रॉस V2 निकालनी है तो V2 इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, IR2 होता है, और V2 इज इक्वल टू करंट सेम रहता है, और R2 कितना मेरा 6 ओम, और V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 6 वोल्ट। तो अगर V इज इक्वल टू क्या होता है मेरा V1 जमा में V2, तो कितना आ गया 4 जमा में 6 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया 10 वोल्ट। हमें कितनी वोल्टेज सप्लाई की थी, 10 वोल्ट सप्लाई की थी। फाइनल वोल्टेज कितनी आई है, 10 वोल्ट आई है। V1 की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट, V2 की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट। वो इसकी कम है इसकी ज़्यादा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सर्किट में जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्टेड की है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, उसके ऊपर इसकी वोल्टेज डिपेंड करती है। ठीक है। अब ये था मेरा 2, अगर हमारी 2 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन अगर हमारी 3 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, ये मेरी R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो भी मेरा जो R इक्विवेलेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, R1 जमा में R2 जमा में R3। चाहे कितनी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो मेरा जो R इक्विवेलेंट आएगा वो ऐसा ही आएगा, चाहे हम 1 कनेक्ट कर ले या 2 3 4 अप टू n तक। क्या आएगा, जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा, इन सब के सम के इक्वल आएगा। ये था मेरा सीरीज।
अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं कि सीरीज में, अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनके ऊपर बेस्ड कैसे कैसे न्यूमेरिकल है। जैसे मेरा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि ये है कि इफ़ फोर रेजिस्टेंस, कि मान लो कि मेरा ये फर्स्ट है कि इफ़ फोर रेजिस्टेंस ईच वैल्यू ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा है कि मेरी 4 रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं और हर एक की जो हर एक का जो वो क्या है, वो 2 ओम है, जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। तो मान लो 2 ओम है तो ये एक रेजिस्टेंस है, 1 2 3 और 4, ये R1 है, ये R2, ये R3, ये R4, ये क्या है 4 रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू भी 2 बोल रहा है, इसकी वैल्यू भी 2 बोल रहा है, इसकी वैल्यू भी 2 ओम बोल रहा है। तो बोल रहा है कि जो फाइनल वोल्टेज, फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो बताओ कि जो R इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल आएगा। अभी बताया था कि जो R इक्विवेलेंट है वो R1 जमा में R2 जमा में R3 जमा में R4 के इक्वल होता है। तो 2 जमा 2 2 और 2 कितना आ गया 4 और ये 4, तो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया 8 ओम के। ये था सीरीज कनेक्शन में। आज इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज with another resistance of 4 ohm, a potential difference of 20 volt is applied across the combination। ये बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ये सेकंड क्वेश्चन, ये था फर्स्ट क्वेश्चन और ये है सेकंड में क्या है कि एक रेजिस्टेंस है, बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है 6 ओम है, एक अनदर रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है 4 ओम है, जो किस में कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है, और इनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है 20 वोल्ट है। अरे बोल रहा है कि वो कनेक्टेड किस में है सीरीज में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, ये हमने सर्किट बनाया है। तो अब ये बोल रहा है कि इसके अक्रॉस जो करंट हमने सप्लाई की है, करंट हमने है वो जो करंट कैलकुलेट करना है वो सर्किट में वो कितना फ्लो करेगा। अब सर्किट का करंट निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अभी बताया था हमें R इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है R1 जमा में R2 के, और R1 R2 कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट, इसका 6 इसका 4 है तो कितना आ जाएगा 10 ओम। अब सेम वही V इज इक्वल टू क्या होता है IR बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। तो क्या होगा वोल्टेज कितनी है 20 वोल्ट, करंट हमें क्या है निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना आया है 10 ओम, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/10 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन। लेकिन इसमें ये क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस, जो मेरा ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस ये बोल रहा है कि जो वोल्टेज V1 होती है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है V2, ये बोल रहा है कि V1 की वैल्यू निकालो क्या होगी। अभी मैंने तुमको क्या बताया था कि जो V1 किसके इक्वल होता है I R1 के इक्वल होता है, और करंट अभी हमें निकाला कि करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस R इसकी वैल्यू कितनी है 6 है, तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 वोल्ट। ये इसका सेकंड है। लेकिन ये सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस। लेकिन थर्ड क्वेश्चन ये क्या भी पूछ सकता है कि थर्ड क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि वोल्टेज निकालो 4 ओम के अक्रॉस। ये तो इसके अक्रॉस पूछी थी 6 ओम, लेकिन ये 4 ओम के अक्रॉस भी पूछ सकता है। जब ये 4 ओम के अक्रॉस पूछेगा तो जो V2 है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I R2 के इक्वल हो जाएगा, और करंट हमें कितना निकाला है 2, और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो V2 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 दूनी 8 वोल्ट आ गया। देखो अब मैंने क्या बताया था कि जो कंबाइंड वोल्टेज आएगी ये वाली, चाहे इसके अक्रॉस कितनी है या कितनी है, लेकिन V1 और V2 की वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों को जब ऐड करेंगे वो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल आएगी। V इज इक्वल टू क्या है V1 जमा में V2, और V1 की वैल्यू कितनी निकली है 12, और V2 की वैल्यू कितनी निकली है 8 वोल्ट, तो 12 और 8 कितना आ गया 20 वोल्ट। तो दैट मीन्स V इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 20 वोल्ट। ये था सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट ईच।
ये बोल रहा है कि एक सर्किट है जिसमें क्या है, एक सर्किट है जिसमें 5 रेजिस्टेंस है, और हर एक जो हमने जो बैटरी कनेक्टेड की है, 3 सेल्स कनेक्टेड किए गए हैं, जो हमने ये क्या किए गए, 3 सेल कनेक्टेड किए गए हैं, और हर एक के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, और 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड की गई हैं। जो फर्स्ट है, जो एक है जो वो मेरी 5 ओम है, सेकंड है मेरी 12 ओम है, फिर है 5 ओम। हर एक को क्या किया गया, ये बोल रहा है कि एक प्लगिंग की भी कनेक्टेड की गई है। क्या किया गया, 5 ओम रेजिस्टेंस है, एक मेरी 8 ओम की है, एक मेरी 12 ओम की है, और एक प्लगिंग की कनेक्टेड की है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सबको सीरीज में कनेक्टेड किया गया है। लेकिन ये तो मेरा सर्किट बन गया कि जैसे मेरे 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड की हुई है, और इसके अक्रॉस क्या है, एक सर्किट है। अगर इसको रीड्रॉ करेंगे, अबो पुटिंग द एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 ओम रेजिस्टेंस, व्हाट शुड बी रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो ये मेरा क्या है, एक रेजिस्टेंस बन गया कि 3 रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगी क्या हो जाएगी, 6 वोल्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या ये बोल रहा है कि इसको रीड्रॉ करना है और एमीटर पुटिंग करना है, और एक 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, अभी बताया कि जो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट तीनों का सम हो जाएगा। तो जब हम आर निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 5 8 और 12 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 25। और ये बोल रहा है कि इसके क्रॉस करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या आता है, V अपॉन R, और वोल्टेज कितनी है यहाँ पे 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितनी है 25, तो कितना आ गया 0.24 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया, जो एमीटर है मेरा, जो मेरा करंट मेजर करेगा वो कितना मेजर करेगा, 0.24 एम्पियर। लेकिन ये बोल रहा है कि जो हमने 12 वोल्ट के अक्रॉस जो हमें वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है, ये कितनी वोल्टेज मेजर करेगा। ये इसकी वोल्टेज निकालने के लिए हमें करंट तो पता लग गया कि जो सर्किट में करंट है वो 0.24 एम्पियर है, और आर की वैल्यू हमारी कितनी है, 12 ओम है। तो V इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, IR। तो वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज हमें निकालनी है, और आर की वैल्यू 12 है, करंट की वैल्यू 0.24 है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24/100 हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 हो जाएगा, और अपॉन में 100। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.88 वोल्ट। तो जो मेरा वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा वो कितनी करेगा, 2.88 वोल्ट। और जो करंट मेरा हमने सीरीज में कनेक्टेड किया था, ये याद रखने, जो इन्हें बोला कि सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट, जो मेरा एमीटर होता है वो ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड होता है, जो मेरा वोल्ट मीटर होता है वो मेरा ऑलवेज पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो जो मेरा करंट मेजर करेगा वो कितना करंट मेजर करेगा, 0.24 एम्पियर। और जो ये वोल्ट मीटर है ये कितनी वोल्टेज मेजर करेगा, 2.88 वोल्ट। ये थे आज के क्वेश्चन सीरीज के बेस पे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शंस। थैंक यू।